चैप्टर को देखो ध्यान से। पहले तो 10th वालों के हिसाब से बता दे रहा हूँ चैप्टर में क्या क्या है। संचार और परिवहन, संचार और परिवहन, ठीक है। देखो ज्योग्राफी में परिवहन बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी तरफ जाने का साधन परिवहन कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोग परिवहन बाय रोड करते हैं यानी कि भूमार्ग, हम लोग बाय वाटर करते हैं यानी कि जल मार्ग, और हम लोग इसको बाय एयर करते हैं यानी कि वायु मार्ग, ठीक है। इन सभी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, परिवहन करते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है तो जल। सस्ता कौन सा है, जल। सबसे तेज कौन सा है तो वायु। सबसे तेज कौन सा है, वायु। सबसे सस्ता जल, सबसे तेज और सबसे सुरक्षित तो रोड। जल सस्ता इसलिए क्योंकि 90% में आपको पानी के ऊपर फ्यूल लगाने नहीं पड़ता। अगर जिस तरफ नदी का बहाव है आपको उसी ओर जाना है तो उस ओर फ्यूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी हमारे इंडिया में शिप्स चलती हैं उनमें 90% शिप्स तो पानी के बहाव में ही चलती हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती उनको तेल लगाने की अपनी तरफ से, ठीक है। सबसे सस्ता, हाँ वाटरवे सबसे सस्ता पड़ता है। वो अभी इसलिए महंगी कि हमारे पास उतनी फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जैसे एनएच होता है ना, एनएच जानते हो कैसे कहते हैं, नेशनल हाईवे। एनएच हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे केंद्र सरकार द्वारा जो रोड चलती है उनको कहते हैं नेशनल हाईवे, ठीक है। इसी प्रकार से वाटर हाईवे होते हैं। क्या होता है, वाटर हाईवे। तो अगर पूछा इंडिया का पहला वाटर हाईवे कहाँ बना है तो इंडिया का पहला वाटर हाईवे बना है प्रयागराज से हल्दिया बंगाल। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया बंगाल। तुम्हारी जो ट्रेन की टिकट है इस रूट पे वो 1800 रुपए की है। ट्रेन की टिकट 1800 रुपए की है और पानी की टिकट 1200 रुपए की है। सस्ता हुआ ना। और फ्लाइट तो फिर माशाल्लाह है ही है, 10-15 हजार में तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है। सबसे सस्ता हाँ पानी के भाव। गंगा नदी का भाव उस तरफ है तो तेल लगता नहीं रहता। मतलब उससे शिप से छोड़ कर आएंगे। शिप क्रूज चलती है, क्रूज है वो अंग्रेजों वाली जहाज, छोटे वाले जो आते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो परिवहन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रोड है, वाटर नेटवर्क है और एयर नेटवर्क है, ठीक है। यानी कि भूमार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ठीक है। अभी इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भूमार्ग की। किसकी बात करेंगे, भूमार्ग, ठीक है। चलो सबसे पहला टॉपिक है आपका भूभाग। कितने प्रकार के होते हैं देखो, एक तो होता है राष्ट्रीय, एक होता है राजकीय और एक होता है स्थानीय। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई या चेन्नई से वापस कोलकाता, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे। क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे। याद रखना नेशनल हाईवे 1, जो नेशनल हाईवे कौन सा है, 1 कहाँ पे जाता है, ये दिल्ली से अमृतसर। कहाँ जाता है, दिल्ली से अमृतसर। इसको और क्या बोला जाता है, जीटी रोड। क्या बोला जाता है, जीटी रोड, ठीक है। दिल्ली से अमृतसर, ये कौन सा है, नेशनल हाईवे 1, ठीक है। उसके अलावा 2, 3, 4, 5 ये चारों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पार्ट है। किसके हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। स्वर्ण को बोलते हैं स्वर्ण चौराहा। देखो कैसे कैसे जाता है ये क्या है हमारा, क्या है ये हमारा, इंडिया, ठीक है। ये दिल्ली से अमृतसर NH1, दिल्ली से अमृतसर NH1, दिल्ली से मुंबई NH2, मुंबई से चेन्नई NH3, चेन्नई से कलकत्ता NH4 और कलकत्ता से मुंबई NH5, फिर NH6 मुंबई से कलकत्ता और NH7 दिल्ली से चेन्नई, ठीक है। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं। ये बाय रोड है, सड़क है सारी, ठीक है। नेशनल हाईवे सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चारों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। 2, 3, 4, 5 ये चारों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पार्ट है। ये देश के चारों कोनों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पहला नेशनल हाईवे ग्रैंड ट्रंक रोड। पूछा जाए किसने बनवाया था तो उसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। शेर शाह सूरी मार्ग, किसी को याद हो ना हो मैं याद दिला दे रहा हूँ। मुगल साम्राज्य के टॉपिक में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि हुमायूं ना वो युद्ध हार गया था, इसका चौसा का युद्ध हार गया था।
64 के युद्ध हार के शेर शाह सूरी ने दिल्ली पे राज किया था। तो शेर शाह सूरी जाना इसलिए जाता है कि उसने बहुत सारी सड़कें बनाई और देश का पहला हाईवे भी शेर शाह सूरी ने बनवाया जो दिल्ली से अमृतसर जाता था। इसी के नाम पे बाद में इसका नाम शेर शाह सूरी रोड या जीटी रोड पड़ गया था और ये आज NH हुआ है। तो नेशनल हाईवे क्या होता है, देश के बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं उनको, नेशनल हाईवे। अगला है राजकीय। राजकीय मतलब राज्य के बड़े शहरों को राज्य की राजधानी से जोड़ने वाले रोड। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है और बड़े बड़े शहर जैसे कानपुर, जैसे मेरठ, जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, ठीक है, या इधर आ जाओ इटावा, मथुरा, ये सभी शहरों को लखनऊ से जो रोड जोड़ती है उन रोड को क्या बोलेंगे, राजकीय हाईवे या राजकीय राजमार्ग। इसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसे क्या बोलेंगे, राजकीय राजमार्ग। ठीक है, जो देश के अलग अलग शहरों को जोड़े वो राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राज्य के शहरों को राज्य की राजधानी से जोड़े उसे क्या बोलेंगे, राजकीय राजमार्ग। फिर स्थानीय रोड जो आती है, जो यही गली मोहल्लों में होती हैं या इधर उधर कहीं किसी जगह से जोड़ दें, दो शहरों को आपस में जोड़ दें, या किसी गांव कस्बे को किसी बड़े शहर से लाके जोड़ दें, है ना, तो ये आपकी क्या कहलाती है, स्थानीय मार्ग। राजमार्ग नहीं होगा क्या बोलोगे, स्थानीय मार्ग। कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, ये रोड। कौन सा हो गया, हिंदी में क्या बोलेंगे, भूमार्ग। क्या बोलेंगे, भूमार्ग। अगला रेलवे। अगला क्या है, रेलवे। देखो रेलवे से संबंधित एक बहुत सीधा सवाल है, हर बार ही पूछा जाता है, भारत में पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी, किसी को याद है? मुंबई से लेकर पुणे तक। पुणे नहीं थी, ठाणे। ठाणे, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे साल 1831 में मुंबई से। ये प्रिलिम्स में पूछा जाता है। अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर कराऊंगा ऐसे का, उसमें क्वेश्चन है भी कि 1831 में मुंबई से ठाणे भारत की पहली ट्रेन चली थी। कोई 32 किलोमीटर का ये ट्रैक था, ठीक है। पहली ट्रेन मुंबई से कहाँ चली थी, ठाणे चली थी। कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे, साल 1831। 1831, ठीक है। मुंबई से कहाँ तक चली थी, ठाणे, ठीक है। यही सवाल हर बार एनआईएस पूछते हैं रेलवे में, तो यही सवाल पूछते हैं। बाकी हमारे यहाँ रेलवे कितने पार्ट में बटा हुआ है, देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, और सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे। ये हमारे रेलवे के हेड ऑफिस क्वार्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे ठीक है। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, NH44 इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है। ये श्रीनगर से कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। तेजस एक्सप्रेस इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन है, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। रेलवे स्टेशन तीन तरह के होते हैं, सेंट्रल, टर्मिनल और जंक्शन। तीनों बड़ा सिंपल डिफरेंस है। सेंट्रल जैसे कानपुर सेंट्रल, मेरठ सेंट्रल, दिल्ली सेंट्रल जंक्शन, ये ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर आपको लगभग चारों दिशाओं के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। जैसे अगर आप मेरठ सेंट्रल पे खड़े हो या अगर आप कानपुर सेंट्रल पे खड़े हो, तो कानपुर सेंट्रल से हर कोने के लिए आपको ट्रेन अवेलेबल होती हैं। दिल्ली सेंट्रल से भी हर कोने के लिए ट्रेन अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे स्टेशन जहाँ पर चारों कोनों के लिए ट्रेनें अवेलेबल हो, वो कौन सी हो जाएगी, सेंट्रल। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर आपको 2 वे से ज़्यादा की वो मिल जाए, क्या बोलते हैं, ट्रेनें मिल जाए। 2 वे से ज़्यादा का मतलब, देखो हर स्टेशन पे एक जाने वाली और एक आने वाली तो होती है। जंक्शन वो स्टेशन होते हैं जहाँ पे जाने आने के अलावा एक और लाइन होती है, एक्स्ट्रा लाइन होती है, ठीक है। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसको नई दिल्ली जंक्शन कहते हैं। एक जाने वाली लाइन, एक आने वाली, लेकिन वहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है। तो 8 प्लेटफॉर्म का मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा डायरेक्शन में ट्रेनें जा सकती हैं। तुम लोगों ने ब्रज घाट या गढ़मुक्तेश्वर का स्टेशन देखा है? मेरे ख्याल से जो भी लोग जाते हैं ट्रेन से मॉर्निंग, ये तो देखा ही होगा, ब्रज घाट और गढ़मुक्तेश्वर नहीं देखा। गाजियाबाद तक ट्रेन से गए हो कभी? गाजियाबाद से स्टेशन पड़ता है आध्यात्मिक नगरी या क्या बोलते हैं तिलक ब्रिज। मतलब छोटे मोटे जितने भी स्टेशन होते हैं जिनके आगे जंक्शन या सेंट्रल या टर्मिनल नहीं लगा होता, वहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, और उनके बीच में 2 ही ट्रैक होती है। एक ट्रैक जाने वाली होती है, एक ट्रैक आने वाली। ये सिंपल स्टेशन होते हैं, ठीक है। पर जिसमें 2 के अलावा तीसरी ट्रैक लग गई, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज, तो उनको हम जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे आपको 2 जगह की ट्रेनें मिलती है। एक तो आने जाने वाली एक जगह ही होगी, एक दूसरी जगह से आने जाने वाली, जंक्शन। और टर्मिनल वो जगह होती है जहाँ पे या तो ट्रेन आके बंद हो जाएगी या तो जहाँ से ट्रेन बन के शुरू होगी, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल। हाँ, वो तो स्टेज जगह का नाम है, बस में लिखा रहता है। टर्मिनल का अर्थ ये है कि यहाँ से ट्रेन या तो बन के शुरू होगी या यहाँ पे आके ट्रेन खत्म हो जाएगी।
तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जो नई दिल्ली और जो नई दिल्ली नई दिल्ली से बम्बे की ट्रेन थोड़ी चलती है, वो तो आती होगी। आके रुकती है चली जाती है। ले लो भाई, मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ। आनंद विहार टर्मिनल पे जाना और नई दिल्ली रेलवे जंक्शन पे जाना, तुम्हें आनंद विहार टर्मिनल पर एक चीज ऐसी दिखेगी जो तुम्हें नई दिल्ली पे नहीं दिखेगी। क्या? रेलवे ट्रैक के बाद जाकर के बिल्डिंग खत्म हो जाती है, ये आनंद विहार टर्मिनल में होती है। जैसे बिल्डिंग क्या मतलब? ये ट्रैक बना हुआ है, हाँ लास्ट में ना प्लेटफॉर्म बना होगा सामने, हाँ साइड में तो होता ही होता है, सामने और उसके आगे ऐसे करके दो लोहे के टिकले हुए होंगे। हाँ। ये तुम्हें केवल आनंद विहार पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आनंद विहार पे जाके ट्रेन रुक जाएगी, तो इसके आगे बढ़ी जाएगी। लेकिन नई दिल्ली रेलवे जंक्शन पे अगर आप जाओगे तो वहां पर ऐसा कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो दोनों तरफ से खुली हुई है, ट्रेन आएगी और निकल जाएगी, आएगी निकल जाएगी। अच्छा, एक डाउट मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं, ट्रेन खुद नहीं चलती है, हाँ पता है ना? तो मैं आपको ये भी ज्ञान दे दूं कि ट्रेन में जो इंजन लगा होता है ना, वो इंजन जो ट्रेन को खींच रहा है, सब कुछ उस इंजन में ही होता है। तो अगर आप ये सोचो कि ट्रेन यूटर्न कैसे मारती है, तो ट्रेन यूटर्न नहीं मारती, ट्रेन का इंजन यूटर्न मारता है। वो ट्रेन को आगे छोड़ के पीछे जाके लग जाएगा तो वो पीछे चली जाएगी, और अगर लगा कैसे लग जाएगा तो ऐसे चली जाएगी। ये ध्यान रखना। हाँ, मैंने देखा है। बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं, सर ये होता है ट्रेन यूटर्न कैसे मारती है? तो अगर देखो, ये तुम्हारे अगर डब्बे हैं, ये तुम्हारे क्या है अगर डब्बे हैं, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, इंजन है, ठीक है। अगर इंजन को इधर जाना है तो यहाँ से कनेक्ट करेगा, इधर जाना है तो यहाँ से कनेक्ट करेगा। यही मॉडल दिल्ली मेट्रो में भी यूज किया जाता है। दिल्ली मेट्रो में इनबिल्ट दोनों तरफ इंजन होते हैं, इनबिल्ट ही होते हैं, ठीक है। हाँ, जो पायलट होता है वो इधर वाले से निकल के घूम के इधर चला जाएगा, इधर वाले निकल के इधर आ जाएगा, तो वो इंजन होती है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। ये किसके बारे में बात हो गई आपकी? रोड के बारे, उसके बारे में, रेलवे के बारे में। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे तुम्हारे वाटरवेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वाटरवेज। दो तरह के वाटरवेज होते हैं, एक होता है इनलैंड, एक होता है आउटसाइड, यानी अंतर्देशीय, अंतर और एक अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय। तो अंतर्देशीय क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ का WH1 वाटर हाईवे 1 कहाँ से शुरू होता है? प्रयागराज से। कहाँ खत्म होता है? हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया। WH1 कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया। अरे पता है, जब ये स्टार्ट हुआ ना नया नया, इतनी न्यूज आई थी ना, रट रट के मैं प्रचार हो गया था। प्रयागराज से हल्दिया कब? पता नहीं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था मैं, तब नरेंद्र मोदी ने ओपनिंग करी थी इसकी। 7-8 क्यूज छोड़े थे नए नए उस समय। इतना बड़ा ये हेडिंग समय बन गया था, हर पेपर में आ रहा था इसका क्वेश्चन। हमने भी रट के बैठे हुए थे कि WH1 कहाँ से निकला? प्रयागराज से निकला, हल्दिया निकला, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या होता है। WH1 का मतलब देखो, ये ना आता है अंतर्देशीय जल, उसमें जल मार्ग में। अंतर्देशीय का मतलब देश के अंदर नदियों का यूज करके आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो तो उसको अंतर्देशीय कहते हैं। समुद्र का यूज करके जब आप एक देश से दूसरे देश जा रहे हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज और आउटसाइड वाटरवेज, इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। इंडिया में तो मेरी WH1 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तुम्हारी बुक में भी कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल की मैं अगर बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रेड जरूरी क्यों है? तो व्यापार क्या जरूरी है? व्यापार। अच्छा, मुझे एक बात बता, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम मेरे सवाल बता, सस्ता कैसे है? अगर सस्ता नहीं होता तो ये जितने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, ये जहाज में जो व्यापार हो रहा होता तो यार अपने से नहीं भेज देते। अगर ये सस्ता नहीं पड़ता तो सस्ता पड़ा तभी तो भेज रहे हैं। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा घाटा भी इसी में होता है। अगर जहाज में वजन ज्यादा होता है ना, ये एक आध कंटेनर ही फेंक देते हैं निकाल के। और कितने कितने लोगों को कंटेनर मिलते हैं, आईफोन भरे भरे कंटेनर लोगों को मिलते हैं। एक तो गाड़ी मिली थी, अरे बहुत कुछ मिलता है, कंटेनर, वो बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, ये सब थे उसमें। कितना घाटा होता है तुम्हें पता है इस मामले, लेकिन फिर भी इससे बेचते क्योंकि सबसे सस्ता है ये। समझ में आई बात? तो सस्ते का फायदा क्या है? सस्ते का फायदा ये कि तो इतना सस्ता है कि घाटा भी लेने को तैयार है कि इतना सस्ता पड़ रहा है। अरे वो कमा लेंगे ना। हाँ वही तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि वाटर में सबसे सस्ता तरीका है यार, ठीक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ट्रेन के लिए। अगला तुम्हारा क्या गया? रेलवे एयर नेटवर्क। अगला क्या गया? एयर नेटवर्क। अंदर नहीं जा सकते पानी के अंदर कुछ बताओ। पानी के अंदर अभी हाल ही में इंडिया और दुबई के बीच में जो अरेबियन सी है ना, वहां से एक पाइपलाइन बिछाई गई है। उसके अंदर सुपरसोनिक ट्रेन चलाने का कॉन्सेप्ट है, हाइपर लूप ट्रेन, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये भी समझा देना, जो नए जमाने के बच्चे हैं अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। तुमने देखा है दिल्ली मेट्रो जब चलती है तो उसके पहिए ट्रैक के ऊपर होते हैं, पर असल मायने में जब दिल्ली मेट्रो चलती है तो उसके पहिए ट्रैक से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं, मतलब तुम हवा में उड़ते हो, ठीक है। और तुमने कभी, अच्छा एक बात बताओ, तुमने ट्रेन में तो बैठे हो, ट्रेन में झटके लगते हैं,
मेट्रो में लगते हैं नहीं झटके, मतलब वो वाले झटके नहीं जो ब्रेक लगने में लगते हैं, चलती हुई ट्रेन के झटके। नहीं ट्रेन खटर 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 करती है, मेट्रो करती है क्या? क्योंकि मेट्रो सरफेस से टच ही नहीं होती है, मेट्रो सरफेस से टच नहीं होती है। अभी अगर मेट्रो इस स्पीड में है कि वो सरफेस को टच नहीं कर रही है, ऐसी कोई ट्रेन लॉन्च हुई है रुकने पे तो कहाँ हवा में रुकेगी थोड़ी, चलते हुए चलते हुए नहीं के करेगी, साथ वो हो जाती है। उड़ जाती है, वो हवा में चलती है। अब सोचिए इतनी तेज स्पीड वाली आ जाए कि वो सरफेस से कई सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाए, तो इस ट्रेन का नाम है हाइपरलूप ट्रेन। ठीक है, ये इंडिया और दुबई के बीच में चलने के चांसेस हैं आने वाले टाइम। अच्छा एक और बात बताओ जरा, इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई? सुनते हैं हम, ये याद नहीं रहती बस। सुना है इसके बारे में? ये हाइपरसोनिक वाला तो पता था। हाइपरसोनिक वाला तो है, बहुत एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट ट्रैम सर्विस कहाँ स्टार्ट हुई थी? और फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ बना था? इनसे पूछिए 10वीं क्लास में। इन तीनों का आंसर एक ही जगह है, याद रखना। अभी पोस्ट ऑफिस वाले टॉपिक पे भी आऊंगा मैं, तो समझा इंडिया की पहली ट्रैम, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो और इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस, ये तीनों एक ही जगह पे स्टार्ट हुआ था। जगह का नाम है कोलकाता। इंडिया का पहला मेट्रो कोलकाता में, पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्टार्ट हुई 2025 में। ठीक है, नमो भारत से कुछ टाइम पहले करके आए थे नरेंद्र मोदी। पहली ट्रैम सर्विस इंडिया की कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, ये तो पता ही होना चाहिए। ट्रैम याद है कि पता है? बता दूं, सड़क पर चलने वाली ट्रेन अच्छा हाँ, जो लंदन में चलती है, जो लंदन में चलती है, सड़कों पे पटरी बिछी रहती है। हाँ छोटी छोटी जो टॉय ट्रेन, बस जितनी होती है। हाँ जो, अरे वो ऑगी एंड द कॉकरोच ट्रैम लेके आए थे जब उन्होंने बांट दी थी वो, मैंने रील्स में भी देखा। हाँ वो ट्रैम होती है। ठीक है, वो पहली ट्रैम कहाँ चली थी? इंडिया में, कलकत्ता में। और पहला पोस्ट ऑफिस भी कहाँ खुला था? कोलकाता में। पहला न्यूज़पेपर भी कहाँ प्रिंट हुआ था? कोलकाता में। नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। बजट नहीं बोल रहा है, गजट। बंगाल गजट। ये पहले कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, गजट। ठीक है, गजक नहीं तो यार इतनी बेसिक बेसिक सी चीजें तुम लोगों को नहीं आ रही है। सर वहाँ पे तो ये गाड़ी बेसिक है, हैं? इन्होंने तो नाम भी नहीं सुने इसके, ये बेसिक है। अगर पूछा जाए इंडिया का पहला डायरेक्टर कहाँ का था, तो वो भी बंगाल का ही था। कौन थे इंडिया के डायरेक्टर? दादा साहब फाल्के। वे सब बंगाली है। दादा साहब फाल्के कहाँ के थे? वो बंगाल के थे। उन्हीं के नाम पे आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार। सुना है, ये तो सुना है, इसको तो मिला भी होगा लाइफ के वाले चैनल के लिए। अरे जो उन्होंने बीवी को मारता उसको तो मिला हाँ होगा, इसको तो मिला ही होगा। ठीक है, टॉक्सिक बैठ के मारता है। चल आगे बढ़े, जला देता है। आप समझ में आ गया? अच्छा अब मैं किसी बात करें, एयरवेज की बात करें। इंडिया में दो तरह के एयरपोर्ट होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। कितने तरह के एयरपोर्ट होते हैं? टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 एयरपोर्ट जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर और तुम्हारा ये सारे जितने बड़े बड़े एयरपोर्ट जहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, ये होते हैं टीयर 1 के एयरपोर्ट। ठीक है, टीयर 2 के एयरपोर्ट में तुम्हारा कौन सा? अयोध्या का एयरपोर्ट ले लो, लखनऊ एयरपोर्ट ले लो। ठीक है, तुम पटना एयरपोर्ट ले लो, तुम अपना पुणे का एयरपोर्ट ले लो। मतलब वो एयरपोर्ट जहाँ पे भीड़ तो होती है पर डोमेस्टिक। ठीक है, फ्लाइट दो तरह की होती है, एक होती है डोमेस्टिक, होती है इंटरनेशनल। एक होती है डोमेस्टिक, एक होती है इंटरनेशनल। ऐसी फ्लाइट तो देश के अंदर ही अंदर उड़ती फिरती रहती है इधर उधर, डोमेस्टिक। और जो देश से बाहर निकल जाए वो बेचारी। ठीक है, इंडिया से दुबई जाएगी तो कौन सी जाएगी? इंटरनेशनल। इंडिया से पाकिस्तान जाएगी तो जाएगी। पिछले 14 सालों से नहीं जा रही है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में पिछले 14 सालों से डायरेक्ट फ्लाइट बंद है। इंडिया जा सकते हैं, बंद है, इंडायरेक्टली जा सकते हो। यहाँ से नेपाल जाओ, नेपाल से उड़ जाओ। यहाँ से चाइना जाओ, चाइना से उड़ जाओ। जाना ही क्यों है? हाँ, जो तुम्हारी जब जाते ही गले। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर होता है। इसके बाद से इंडिया का कोई एरोप्लेन पाकिस्तान के एयरलाइन से भी नहीं उड़ता है, मतलब एयर एरिया एयर से भी नहीं उड़ता है। ठीक है, उड़ा देंगे। नहीं वो मना कर रखा है। इंडिया का कोई प्लेन कहाँ से नहीं उड़ता? एयर पाकिस्तान की एयर एरिया से उड़ता नहीं है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई? डोमेस्टिक इंटरनेशनल वाली एयरवेज में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 टीयर 2 का एयरपोर्ट क्या होता है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट पे क्या डिफरेंस होता है। अब आ जाओ कम्युनिकेशन। अब किस पे आ जाओ? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब भाई संचार, एक दूसरे से बातचीत, जो आज के टाइम में आप किससे करते हो? फोन से, है ना? पहले के टाइम में नहीं करते थे। तो देखिए दो तरह के करते थे, एक होते हैं प्राचीन, एक होते हैं प्राचीन, एक होते हैं नवीन। एक पुराने तरीके और एक पुराने तरीके और एक
नए तरीके, ठीक है। पुराने तरीकों में क्या क्या आता था? पत्र, फैक्स, हाँ फैक्स पहले से होता था। कबूतर, है ना तुमने भी यही है। पत्र, फैक्स, कबूतर। वो गाना सुना है ना? फैक्स के कबूतर जा ये हाथी वाले नहीं है हाथी भाग दे रहे। ठीक है। फैक्स क्या है? फैक्स क्या है? पहले के टाइम में जितने ऑफिशियल काम होते थे ना, वो लिख के और मशीन से मशीन पे ही भेज देते थे और वहां से प्रिंट आउट निकल कर आएगा। अरे कैसा होता था? प्रिंटर की तरह होता था, छोटा सा। उसको ऊपर से डालोगे, कागज डालोगे और उसमें और वो दूसरी तरफ से निकल जाता था ठीक है। किसी और के घर में इसको हमें भेजना होगा। क्लियर है? नए तरीकों में क्या आ गया? फोन आ गया, अरे जो ठीक है, कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, ये सब आपके नए संचार के बारे में। तो वैसे तो देखा था। यहाँ पर एक और टॉपिक है, इंटरनेट। भाई चुप हो जाओ, रीड हाँ रेडियो उनको जिसको वैसे भी नहीं पढ़ना है, ज्यादा आवाज आएगी मैं अपलोड भी नहीं करूंगा, ठीक है। क्या टॉपिक है इसमें? इंटरनेट। इंटरनेट बहुत जरूरी है, ठीक है। इसे तुम्हें 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात तो फायदे, नुकसान और उपयोग। फायदे क्या है भाई? आराम से बातचीत कर सकते हो। उपयोग क्या है? वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, मैसेजिंग, ठीक है। और लड़के भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्या चीज? लड़की भी बहुत बढ़िया हाईलाइट करना जरूरी था। नहीं इंटरनेट लिखा है, अच्छा, बता आके भी नहीं चल रही इसकी, मुझे जिस समझ में नहीं आ रहा कसम से देख लो। ठीक है। तो अच्छा 2 चीजें होने वाली। और नुकसान क्या क्या है? तो ज्यादा यूज करने से दिक्कतें होती है, ठीक है। और दूसरा हमारे ऑनलाइन फ्रॉड चलता है, बस। 10th क्लास की तो सिलेबस यही पे खत्म है, इसके अलावा 10th क्लास सिलेबस में कुछ नहीं है।